चलिए, भानु प्रतापपुर किसका होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से राजू चक्रवर्ती, तो वही कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। तो चलिए, सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास आना चाहूंगी। देखिए, 6वें राउंड की काउंटिंग अब खत्म हो चुकी है। सावित्री मंडावी 9000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही है, और क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले। प्राथमिक रुझानों में भी बड़ा स्पष्ट है। डाक मत पत्र से लेकर 6वें राउंड तक जो रुझान आ रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है। जो अंतर है ऋतु जी, छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव का, वो डबल से ज्यादा है। 6वें राउंड तक सावित्री मंडावी जी को 19,750 मत मिले और ब्रह्मानंद नेताम जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको 9,820। अंतर जो है वो दुगने से ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अकबर राम कोर्राम और नोटा, ये तीनों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। पहले राउंड में तो अकबर राम कोर्राम जी भानु प्रतापपुर में जो है वो ब्रह्मानंद नेताम जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनसे ज्यादा वोट उनको मिला था। और अभी 6वें राउंड के बाद दोनों के बीच का अंतर केवल 133 है। तो ये अंतर जो है लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस बड़ी लीड के साथ जीत की ओर अग्रसर है, और निश्चित रूप से हमें एक आध घंटा मैं समझता हूं इंतजार करना चाहिए, स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लीड निश्चित रूप से 1000, 1200, 1500 की लीड हर राउंड में बढ़ रही है, और एक बड़ी जीत की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। जिस प्रकार से मनोज मंडावी जी वहां के जननेता थे। तो सुरेंद्र जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। सीधा रुक करते हमारे सहयोगी कुलेश्वर का। कुलेश्वर इस वक्त मंत्री कवासी लखमा के साथ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, देख सकते हैं वही टीम है जो चुनाव के पहले यहाँ पे आई थी और चुनाव के पहले एक ठोस रणनीति बनाकर गई थी, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ठोस रणनीति जी आज उसका फायदा मिला है। लखमा जी, इसके पहले आप लोग आए थे जब चल रहा था प्रक्रिया, प्रचार प्रसार चल रहा था, और अब आप लोग जीत के अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। आज बान प्रतापपुर के सबसे पहले तो वहां के इस क्षेत्र विधानसभा के जनता को, मतदाता को, मेरे कार्यकर्ता को और व्यापारी लोग को, मतदाता भाई को बहुत बहुत बधाई। दूसरा बधाई हमारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए, एक 15 साल का सरकार, एक 4 साल का सरकार, इसमें आज बोर्ड लगा के जनता ने दिखा दिया। ये ताकतवर एक मंत्री रहा बृजमोहन अग्रवाल, ये जो कूटनीति में, बंटने में, डील करने में बहुत तेज है। इसलिए हमारा आदिवासी समाज को तोड़ने का काम कर रहा था। कोर्राम साहब को, बहुत समझदार आदमी को बिड़ाने का काम किया, उसका परिणाम बृजमोहन अग्रवाल भुगतेगा। आपको चैलेंज दिए थे बृजमोहन अग्रवाल कि अगर वहां हारते तो मत आना विधान। अभी भी मेरा चैलेंज है, अगर उनसे पूछो वो क्या कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत शर्म होगा तो कर सकता है। क्या लगता है जो आदिवासी आरक्षण कार्ड को खेलने का प्रयास बीजेपी ने यहाँ पे किया था, वो नहीं चल पाया क्या? वो आदिवासी आरक्षण हमारा सरकार किया है, भूपेश बघेल किया है। उनको अभी आपके उनके आका को बताए, दिल्ली में जाके बताए। तो इसलिए ये आरक्षण में भी इन्हीं का दोष हम पा रहे थे। हमारा पास दखल में काम कर रहा था, आदिवासी को आदिवासी बिड़ाने काम कर रहा था। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का यही काम है, देश तोड़ो। इसलिए तो राहुल गांधी देश जोड़ने का आंदोलन कर रहा है। बीजेपी लगातार हर एक उपचुनाव में ये कहती है कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, 4 साल में कुछ काम नहीं किया। बावजूद इसकी ये जीत अगर हो रही है आप लोगों की, तो क्या मानते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी का देवरात लोकसभा लड़ा था, हम लोग जीते थे। रेणु जोगी लड़ रही थी, हम लोग जीते थे। इनको थोड़ा बहुत शर्म आना चाहिए। 5-5 सीट में एक आध तो जीतना चाहिए, लेकिन इनका जादू खत्म हो गया, झूठा खत्म हो गया। झूठ पोस रहे थे, अब झूठ खत्म हो गया। एक चीज और देखा गया कि बस्तर में भी जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई थी, और फिर से बस्तर संभाग में जो सीट जीत हुई है, क्या लगता है? जो बीजेपी बार बार कहती कि आदिवासी समाज कांग्रेस से रूठ गया है, लेकिन परिणाम तो कुछ और बता रहे हैं। बस्तर का आदिवासी खासकर नेहरू गांधी परिवार के साथ है। नेहरू गांधी परिवार को जितना हिंदुस्तान में मानते हैं, बस्तर को सबसे ज्यादा मानते हैं। आज भूपेश बघेल बस्तर का आदिवासी के दिल में घुसा है, मन में घुसा है। ये तोड़ने में इसका दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल बस, सावित्री मंडावी में 10,000 मतों से आगे बढ़ गई है। आप बीजेपी के उन नेताओं को क्या कहोगे जो लगातार दावे कर रहे थे कि हम ये सीट जीत रहे हैं और कांग्रेस हार रही? कितना बार बोलेंगे? उन लोग को बोलने लायक जगह नहीं है, बार बार उसको मत पूछो। केदार कश्यप यहाँ आके डेरा ढल चुका था, और केदार कश्यप मेरे को चुनौती देता है कि इस्तीफा देने का। मैं 2 तारीख
कानून बनाया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर वो माँ का दूध पिया केदार कासिम ना, वो उसको इस्तीफा देना चाहिए। दोनों चुनाव में आमने सामने लड़ सकता है। अभी 15 साल मंत्री रहा, अभी घूम रहा है, दादी को चैलेंज करने जा रहा है। इस समय भी केदार कासिम को पानी पिला दूंगा। देखिए, ये थे हमारे साथ कवासी लखमा, कद्दावर मंत्री है कांग्रेस के, और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने इनको चैलेंज दिया था कि अगर कांग्रेस ये सीट हारती है तो आप क्या करेंगे, तो निश्चित तौर पे फिर से कवासी लखमा ने केदार कासिम को कहा है कि अब वो इस्तीफा दे, क्योंकि कांग्रेस ने जीत रही है। लगातार कांग्रेस ये 5वां उपचुनाव कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 10,000 से अधिक मतों से सावित्री मंडावी आगे है। साफ तौर पे कवासी लखमा कहना है कि सरकार ने जो काम किया, भूपेश बघेल ने जो काम किया है, उसी का यह नतीजा और परिणाम है जो लगातार हमें। साथ 2 राजनीतिक मेहमान लगातार बने हुए हैं, बीजेपी से राजीव जी, तो कांग्रेस से सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। अब मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगी। राजीव जी, देखिए, पिछले 4 विधानसभा उपचुनावों की बात की जाए जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी, 5वां उपचुनाव भी हो रहा है, दावे किए गए थे आपकी पार्टी की तरफ से कि हम जीतेंगे, लेकिन देखिए 6 राउंड की जो गिनती हुई है इसमें तस्वीर बिल्कुल कुछ अलग नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कांग्रेस ने कहा था कि भारी विजय होगी, और वो जिस प्रकार से हमारे कैंडिडेट के खिलाफ जो वो कूटरचना षड्यंत्र की, तो वो कहते थे कि एक तरफा जीत होगी, तो हम नैतिक रूप से तो ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। फिर और आप देख लीजिए कि इतनी सहानुभूति के बावजूद भी, शासन तंत्र के होने के बावजूद भी, जो कांग्रेस पार्टी कहती थी हम एक तरफा जीतेंगे, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी 29,000 मतों से जीते थे, और अभी आप देखेंगे तो श्रीमती मंडावी जी 13,000 मतों से आगे। अभी कई जगह मतों की गिनती बाकी है। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि हम पीछे हैं, काफी राउंड पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव एक रोचक है। ये चुनाव एक संदेश दे रहा है, इसका परिणाम कि थोड़ी सी मेहनत यदि हम और करें तो पूरा बस्तर हमारा हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती थी कि पूरा बस्तर हमारा, अभी कवासी लखमा जी के मैं आप ही के चैनल में बड़े बोल सुन रहा था, बहुत वो तो चलिए राजीव जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर आपसे भी बात करेंगे। तो फिलहाल सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, राजीव जी का कहना है कि हम थोड़ी मेहनत और करेंगे तो आने वाले जो राउंड है उसमें आगे हो जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? रितु जी, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ को नकार रही है। इनके 15 साल के कुशासन में किए गए वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार भी उजागर हो चुके हैं। जिस प्रकार से केवल और केवल शोषण करने का काम करते रहे, ये तो बस्तर संभाग का ही हम अगर बात करें रितु जी, तो यह 3रा उपचुनाव है। सबसे पहले दंतेवाड़ा में उपचुनाव हुआ था, वहां भाजपा को करारी हार मिली। उसके बाद चित्रकूट उपचुनाव, और बस्तर संभाग के अंदर ही यह भानुप्रतापपुर है। और जो लीड जो सावित्री मंडावी जी की जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमें पूरा भरोसा है कि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है 26,000 का, उसको भी पार करके एक नया कीर्तिमान कांग्रेस वहां पर रचेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं, केवल भ्रम फैलाते हैं। 15 साल जो है स्थानीय जनता को ठगने का काम किया। आदिवासी परिवार को 2003 में वादा था प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का, 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय का, जमीन छीने गए, 700 गांव के 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों को विस्थापित होने मजबूर किया। तो भाजपा का कुशासन भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है, और अब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार कम नहीं हुआ है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में समृद्धि आई है, भूपेश बघेल सरकार में न्याय के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं, चाहे वो किसानों के साथ हो, चाहे वनोपज संग्राहकों के साथ हो, चाहे गौपालकों के साथ हो। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ का रहा है रितु जी। और भारतीय जनता पार्टी को आम जनता के मुद्दे से सरोकार नहीं है। ये बार बार यही बात करते हैं कि षड्यंत्र और फंसाने का, ये तो 2019 का मामला है। जिस प्रकार से भाजपा का चरित्र पूरे देश में सामने आया है, छत्तीसगढ़ में भी ये भी एक आरोपी के को बचाने के लिए उनके पास चलते हैं। सुरेंद्र जी कह रहे हैं राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी को आम जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, तो क्या ये वजह माना जाए कि इस वक्त जो राउंड खत्म होते जा रहे लगातार, उसमें बीजेपी देखिए दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर पहुंच रही है? नहीं, देखिए, जो प्रोपोगंडा फैलाया गया, जब दुष्कर्म की जो फैलाया गया, कि भ्रम फैलाया गया, तो कहीं ना कहीं मतदाता शायद उसमें प्रभावित होते हैं। और एक महिला कैंडिडेट थी, और ये फैलाया गया कि एक बच्ची के साथ अनाचार हुआ, तो मुझे लगता है कि इनका ये प्रोपोगंडा वहां पर सफल हुआ।
लेकिन आदिवासी समाज में संदेश है कि एक झूठे मामले में एक जन नेता को फंसाया गया। और देखिए जिस प्रकार से कवासी लखमा जी वहां कैंप कर रहे थे और एक अपरोक्ष रूप से वो धमकी दे रहे थे मतदाताओं को, प्रलोभन दे रहे थे, तो आज चुनावी आचार संहिता तो भंग हुई है, निश्चित रूप से भंग हुई है। और अभी भी देखिए जीतने के बाद उनका जो दंभ दिख रहा था, आपके चैनल में वो जो बाइट दे रहे थे जिस प्रकार से धमकी के अंदाज में कि हम बृजमोहन जी को देख लेंगे, निपटा देंगे, तो ये एक चुनाव की एक शुचिता रहती है, एक सभ्यता रहती है। तो एक मंत्री होने के बाद किसी अपने पार्लियामेंट्री, अपने असेंबली के मित्र को धमकी देना, तो ये अशोभनीयता है। तो ठीक है, आप आज चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आने वाले 2023 के रण में जनता इस चीज को नोटिस करती है। बहुत जनता है वो 5 साल इंतजार नहीं करती कि कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने, आज तो 5 साल का समय मिलेगा। तो ये जो अभद्रता है, ये जो चुनाव मशीनरी का उपयोग है और ये जो धमकियां हैं, इसे बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व करती है जनता और उसका चुपचाप जवाब देके चले जाती है। जनता कुछ बोलती नहीं है, खामोश रहती है, लेकिन जब जवाब देती है, जैसे देखिए कांग्रेस का गढ़ था छत्तीसगढ़, अब समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन 15 साल में हमने जो सेवा किया, वो सेवा इसलिए किया कि जनता के मन में नोटिस था। बस्तर और सरगुजा की आदिवासी बंधु हो या मैदानी क्षेत्र के ओबीसी बंधु हो, ये सामान्य स्वर्ण समाज है, उन्होंने इसलिए हमें 3 बार मौका दिया कि वो कांग्रेस के दंभ से, कांग्रेस के जो ये अहंकार से वो उब चुकी थी। इसीलिए 3 जनादेश हमको छत्तीसगढ़ में मिला। एक समय तो था जब छत्तीसगढ़ के बलबूते पे मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनती थी, तो हमने वो 3 बार वो रण तोड़ा। तो आने वाले 2023 में भी राजीव जी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था जिसकी वजह से अभी ये जो 6 राउंड हो चुके उसमें आपकी पार्टी का जो प्रत्याशी वो पीछे चल रहा है। तो अगर बीते 4 उपचुनाव की बात की जाए तो उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जनता के मन में ये रहता कि ये 1 वर्ष शेष है, 2 वर्ष शेष है, हमको लंबित बहुत सारे कार्य करने हैं, तो हम क्यों एक विपक्ष नेता को भेजें, हम सत्ताधारी दल के साथ जाएं ताकि हमारे कुछ काम हो जाए। ये एक संदेश रहता है और आमतौर पर ऐसे ही होता है, जो बहुत कम समय में ऐसे होता है। हालांकि छत्तीसगढ़ को गौरव प्राप्त है कि वो डीपी मिश्र जैसे जो मुख्यमंत्री रहते हैं उन्हें कसडोल से चुनाव हारना पड़ा था, और लेकिन आप देखेंगे कि अर्जुन सिंह जी भी खरसिया से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं, या कोई भी जो जिसकी सत्ता रहती है उनका थोड़ा प्रभाव रहता है और जनता के मन में भी एक, तो चलिए जिसकी सत्ता रहती है उसका प्रभाव रहता है। राजीव जी कह रहे हैं, सुरेंद्र जी से जरा इस पर कमेंट ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, राजीव जी का कहना है कि भाई आपकी पार्टी का प्रत्याशी जो आगे चल रहा है, कह रहे हैं कि सत्ता का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है जिसकी वजह से उसी की पार्टी का प्रत्याशी आगे रहता है। क्या यही वजह है कि आपके पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही है? रितु जी, पिछले 4 उपचुनाव और हुए थे, ये 5वां है। आपको याद होगा अंतिम परिणाम निकलते तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से तथ्यहीन, आधारहीन दावे करते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो इनकी कलई खुल जाती है। आज छत्तीसगढ़ में 3/4 से अधिक बहुमत है, 71 सीटें थी कांग्रेस की, और भाजपा जो है 15 साल के कुशासन के बाद 14 सीट में आ गए हैं। उसके बाद भी ये इनका अहंकार कम नहीं हुआ है। सारा दोष जो है वो जनता को देंगे। और जिस प्रकार से एक दुष्कर्म के आरोपी को यह भी कह रहे थे कि कांग्रेस का षड्यंत्र 2019 से मामला है, 164 के बयान में पीड़िता की डायरी में उनका नाम है, प्रतिवेदन जो एसपी ऑफिस से न्यायालय में दाखिल है उसमें 10वें क्रम में ब्रह्मानंद नेताम का नाम है। और जिस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके संरक्षण में, उसको बचाने के लिए जुटे रहे, तो ये तो सवाल नैतिकता का है, केवल एक चुनाव का नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इनका जो राजनीतिक चरित्र आम जनता के बीच एक्सपोज हुआ है, एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के ये आरोप लगाते हैं षड्यंत्र का। बताया 2019 में तो रघुवर की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में, उस समय भी गिरफ्तारी के प्रयास हुए, तो भाजपा के नेता उस समय भी आरोपी को बचाने षड्यंत्र रचे और आज भी उसके समर्थन में है। तो छत्तीसगढ़ की जनता जो है 15 साल का इनका कुशासन भी भोगी है, और 4 साल में जो आम जनता में समृद्धि आई है, आज छत्तीसगढ़ का किसान सबसे समृद्ध है। छत्तीसगढ़ का वनोपज संग्राहक 600 गुना संग्रहण बढ़े हैं, न केवल संग्रहण बल्कि दाम भी बढ़े हैं। 2500 रुपए से बढ़ा के 4000 रुपए तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य प्रति मानक बोरा दिया जा रहा है। 6 के स्थान पर 65 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। वन भूमि का जो आवंटन है, 4,65,000 से अधिक वन भूमि पट्टे बांटे गए जो उन्होंने रोक के रखा था, लैंड बैंक बना के जमीन छीनते थे। लोहारी गुंडा जैसे मामले सर्वविदित है। जस्टिस पटनायक कमेटी की सिफारिश में यह बात
प्रमाणित हो चुकी है कि इनके कुशासन में प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर था। भोले भोले निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बता के जेल में ठूसे जाते थे। सुरेंद्र जी यहाँ पर मुद्दे पर आते हैं। देखिए, राजीव जी ने ये भी कहा कि भाई ये भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव के लिए वोटिंग जब होनी थी उसके ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जो आरोप का मुद्दा था वो भी गरमाया था। तो ये आपकी पार्टी का प्रोपेगेंडा था, ये सफल हुआ, इसका नतीजा है कि कुछ इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। रितु जी, इस विषय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले दिन से झूठ फैला रहे हैं। ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा नहीं है, ना कांग्रेस का आरोप है। ये बाकायदा न्यायालय में प्रकरण दर्ज है जिसके खिलाफ ये अभी हाईकोर्ट भी गए। वो आरोपी है तभी तो जीत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दिया, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पे रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने ये प्रमाणित हुआ है। इतने बड़े मामले में, इतने बड़े मामले में इसीलिए हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दिया। राजीव जी, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए, फिर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। की सरकार थी। सुरेंद्र जी को पहले अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपका जवाब भी मैं लूंगी। राजीव जी, बोलने दीजिए उन्हें पहले। नैतिकता रितु जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की न तो नीति है, न नियत है, न नैतिकता। जिस बेशर्मी से एक नाबालिग से पास्को एक्ट के आरोपी को, चलिए छोटा सा कमेंट में राजीव जी से ले लेते, समय कम है। राजीव जी से छोटा सा कमेंट ले लेते। राजीव जी रखिए अपनी बात। जी, उसको संरक्षण दे रहे हैं। जी रितु जी, इस चुनाव में विकास के दावों को छोड़कर एक निरीह आदिवासी युवा नेता को प्रोपेगेंडा में फंसाया गया, पीड़िता को और वो पीड़िता का कहीं पे नाम उल्लेख नहीं किया। विकास के मुद्दे छूट गए। कांग्रेस के पास दम होता तो विकास को लेकर चुनाव लड़ती। कांग्रेस ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया 4 वर्षों का। कांग्रेस ने अपने कोई विकास के दावे नहीं पेश किए। कांग्रेस एक बात को लेकर घूमते रही कि भाजपा का प्रत्याशी आरोपी है, वहीं कांग्रेस की हार हो गई। आप किसी चुनाव में जाते हैं तो आपको बोलना चाहिए कि 4 वर्ष में आपने क्या किया, अपने बस्तर के लिए क्या